अस्सलाम वालेकुम। 29 नवंबर की खूबसूरत सुबह, चाय और आपके साथ आपके साथ बातचीत। ज़िंदगी थोड़ा सा ना कई दफ़ा पॉज देती है। क्यों देती है? हमारे लिए कुछ अच्छा रखा होता है। उस पॉज में हमने ख़ुद को रिव्यू कर लेना होता है। ठीक है, हम उस पॉज में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना वो है स्पाउस रिलेशनशिप, मियाँ बीवी। ठीक है, उनके आपस के रिलेशनशिप पे मोटी मोटी बातें करनी है। आज छोटी बातों के बजाय मोटी बातें करनी है। वो इसलिए कि इस रिलेशन की बुनियाद जो है ना सोसाइटी है। पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा, आपके बच्चों की तरबियत, नई सोसाइटी का क्या, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि मियाँ बीवी के रिलेशन कैसे। हर एक लड़की को अल्लाह को गवाह बना के और बाकी गवाहान की मौजूदगी में लेके आते हैं। मैं सबको बताती होती हूँ कि शादी का मकसद जो है ना, शादी के 2 मकसद हैं। एक है शौहर के ईमान की हिफाजत। आप अब शादी करते हैं, माँ बाप से मुखातिब अगर आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो मकसद ये होता है कि बेटे के ईमान की हिफाजत और दूसरा नस्ल आगे चले। ठीक है, तो बेटी की भी शादी करते हैं तो ज़हन में यही होता है कि ज़्यादा दोनों तरफ ईमान ज़रूरी है, ईमान की हिफाजत, ठीक है, और आगे एक नस्ल चले। और क्योंकि जो औरत होती है ना वो तरबियत करती है, तो उस तरबियत के लिए उसको एक चाहिए, प्लेटून चाहिए कमांडर की तरह। ठीक है, उसको अपने साथ पूरी एक क्या कहें ग्रुप चाहिए जिसकी वो तरबियत कर सके। तो वो बच्चे जो होते हैं ना उसकी उन्होंने तरबियत करनी होती है। इसलिए शादी के 2 मेन मकासद हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी को समझा जाता है कि एक नुकरानी आ गई है। यहाँ लड़की ये समझती है कि मैं बस अब नए कपड़े पहनने, शौहर के खर्चे कराने, मौजें करने के लिए आ गई। दोनों तरफ की ही अप्रोच जो है ना वो नुकसानदेह है। शौहर का रवैया ऐसे होता है जैसे एक गुलाम के साथ या नुकरानी के साथ कि तुमने मेरे माँ बाप की, मेरे ससुराल, मेरे बहन भाइयों की सबकी खिदमत करनी है। आप कोई गुलाम ख़रीद के लाए हैं क्या? बताए ना। ठीक है, उसने कि आपके स्लेवरी के लिए हाँ किया, निकाहनामा पे कोई खाना है स्लेवरी का कि वो आपकी नुकरानी बन के आ गई है। अब मुझे फेमिनिस्ट ने इस पर बोलिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ। ठीक है, निकाहनामा क्या है, कुरान क्या कहता है निकाह का मकसद? सकीनत। आप एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की हया है। शौहर क्या करता है? शौहर 10 लोगों के दरमियान बैठ के बीवी की बुराइयाँ करता है। तुझे ये नहीं आता, तू ये नहीं करती, चल ये करके आ, वो करके आ। एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं। आप शो कर रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेफिशिएंट है, आपकी तरबियत अच्छी नहीं हो सकी। आप एक नई औरत से बदला ले रहे हैं अपनी उस बुरी तरबियत का, अपनी सब जातियों का बदला ले रहे हैं। आपकी शख्सियत की कमियां हैं, आप उस औरत पे रोब झाड़ के लोगों को बता के बता रहे हैं ये कि मैं बहुत डेफिशिएंट हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं इसलिए इस औरत पे रोब झाड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर रहा हूँ। अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो दें। दूसरों का वीकनेस जो है ना, वीक पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। औरत क्या करती है? मेके जाके सहेलियों के पास बैठ के, शौहर के घर वालों के साथ बैठ के शौहर की बुराइयाँ करती है। अब वो आपका शौहर है, ठीक है, आपने उसको निकाह में कबूल किया है, तो आप उसकी बुराई करके क्या कर रही हैं? आपका क्या ख्याल है? आप उसकी बुराई करेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे? ये एक वर्स्ट